नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे सेक्शन की बात करेंगे जो कि एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कब और कैसे जो लोग मर चुके होते हैं उनके दिए गए स्टेटमेंट्स वैलिड होते हैं, कोर्ट में एविडेंस का रूप ले लेते हैं, और जो लापता लोग होते हैं उनकी बताई गई बातें किस प्रकार से कोर्ट में एविडेंस बन जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि पहले सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 26 BA कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर गया हो, मिल नहीं रहा, मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल हो, या उसको बुलाने में इतनी देर और खर्चा लगे जो कि कोर्ट को अनरीजनेबल लगे, तो उसके कुछ स्टेटमेंट्स वो रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, उसको रेलेवेंट एविडेंस माना जा सकता है, बट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही। सेक्शन 26 बात करता है ऐसी टोटल 8 सिचुएशंस के बारे में, क्लॉज नंबर A से क्लॉज नंबर H तक। चलिए हम उन सब सिचुएशंस को एक एक करके देखते हैं। क्लॉज A, डेथ के कॉज से रिलेटेड स्टेटमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मौत का रीजन या सर्कमस्टेंस के बारे में कुछ कहा हो, जैसे बी ने मुझे चाकू से मारा, तो वह स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है। इसे डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं, चाहे उस वक्त उस व्यक्ति को ऐसा लगा हो या ना लगा हो कि वह मरने वाला है। मान लीजिए ए की मौत हो गई हो और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा हो कि बी ने मारा या बी ने उसका रेप किया, तो ए का यह बयान एविडेंस माना जाएगा। क्लॉज बी, बिजनेस या प्रोफेशनल कोर्स में लिखे गए स्टेटमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने अपने काम के दौरान डायरी लिखी हो, रिसीट साइन करी हो, या कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट बनाया हो, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट माना जाता है। डॉक्टर की डायरी एंट्री के विषय में, मान लीजिए ए की बर्थ डेट का सवाल है। अगर एक मर चुके सर्जन ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने ए की मां की डिलीवरी की थी और इस तारीख पर करी थी, तो वह भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। क्लॉज सी, अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल या क्रिमिनल। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी बात लिखी हो या बोली हो जो उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जैसे पैसा लेना ना मानना या क्राइम एक्सेप्ट करना, वो भी एविडेंस बन सकता है। इलीगल मैरिज का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक्स ने ए और बी की शादी कराई, और मान लीजिए ए ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया और उसने यह चीज अपनी जो रेगुलर वो डायरी मेंटेन करता है, उस डायरी में लिख दिया कि उसने आज की तारीख में यह क्राइम किया, तो वह डायरी एक सबूत बन जाएगी। क्लॉज डी, पब्लिक राइट्स या कस्टम पर ओपिनियन। अगर व्यक्ति ने किसी पब्लिक राइट या कस्टम पर अपनी राय दी हो, जैसे कोई रास्ता पब्लिक है या नहीं, और यह कंट्रोवर्सी के पहले बोला गया हो, तो वो भी रेलेवेंट होता है। क्लॉज ई, रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट स्पेशल नॉलेज के बेसिस पर। अगर किसी ने ब्लड मैरिज या अडॉप्शन से रिलेटेड रिश्ते के बारे में कुछ बोला हो और उसके पास स्पेशल नॉलेज थी उस पर्टिकुलर बात की, तो वो भी सबूत बन सकता है। मान लीजिए ए बी का बेटा है या नहीं, यह क्वेश्चन है, तो बी की कोई भी स्टेटमेंट जो उसने पहले कही हो और उसमें माना हो कि ए उसका बेटा है, वह एक एडमिसिबल एविडेंस होगा। क्लॉज है, रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट जो डॉक्यूमेंट्स, कबर, फैमिली ट्री एक्सेट्रा में लिखे हो, फैमिली पेडिग्री, विल या टोम्बस्टोन जैसी जगह पर, यानी कि कब्र जैसी जगह पर लिखा गया रिश्ता भी एविडेंस बन सकता है, अगर वह डिस्प्यूट के पहले लिखा गया हो। क्लॉज जी, लीगल या कमर्शियल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स में लिखे स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट किसी विल, सेल डीड या कॉन्ट्रैक्ट जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो, वो भी रेलेवेंट हो सकता है। सॉलिसिटर की डायरी का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए ए की लोकेशन नागपुर में थी या नहीं। अगर डिसीज्ड सॉलिसिटर ने लिखा हो कि उस दिन ए ने नागपुर में मिलके काम किया, तो वह भी एक सबूत माना जाएगा। रेंट रिसीट का एग्जांपल लीजिए। रेंट ए को दिया गया या नहीं, यह क्वेश्चन है। अगर ए के एजेंट ने मरने से पहले एक लेटर में लिखा हो कि उसने रेंट रिसीव करके ए के अकाउंट में रखा है, तो वह भी एक सबूत है। क्लॉज एच, ग्रुप रिएक्शन या फीलिंग। अगर किसी ग्रुप ने किसी चीज पर अपनी फीलिंग या इंप्रेशन एक्सप्रेस किया हो, जैसे एक कार्टून देखकर लोग कह रहे हो यह डिफेमेटरी है, तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या ये इन्फॉर्मेटिव था? कमेंट में बताना ना भूलें, और ऐसी और भी लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।